हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। बच्चों आइए समझते हैं आसान शब्दों में क्या होता है सेल, क्या होता है सब सेल, क्या होता है ऑर्बिटल्स। इतने आसान शब्दों में समझना है कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट धस जाना चाहिए। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो की स्टार्ट करें इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है आईटीजे और नीट के सारे कॉन्टेक्ट और ट्रिक इसी चैनल पे मिलते हैं पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। तो एक साइंटिस्ट हुआ करता था जिसका नाम था बोर, जिसने बोर एटॉमिक मॉडल दिया था। बोर साहब ये कहते थे, अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल फिक्स पाथ अराउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड सेल, या इसी को बोलते थे एनर्जी लेवल। जो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स पाथ है, जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा टहलेगा, इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, उसे हम बोलते थे सेल, या उसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल। और उस एनर्जी लेवल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कोई एटम है और एटम में ये सेंटर में न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूक्लियस में है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ध्यान से समझिएगा, न्यूक्लियस के अराउंड ये सेल हैं और इनमें है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है। तो जो ये पहला सेल है इसे बोलते हैं फर्स्ट सेल, यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल। ये सेकेंड सेल है, सेकेंड एनर्जी लेवल। ये थर्ड सेल है, थर्ड एनर्जी लेवल। चलो एक और बना लेते हैं हम, ये चौथा सेल है, फोर्थ एनर्जी लेवल। ये सब जो सेल्स के नंबर है यही एनर्जी लेवल हैं। बात समझ गए आप। तो जो आप n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 कर रहे हैं, इसी को आप नाम दे सकते हैं K सेल, L सेल, M सेल या फिर N सेल। इन नामों से भी आप इन सेल को बुलाते हैं। यानी हम ये बात कह सकते हैं n = 1 यानी K सेल, n = 2 यानी L सेल, n = 3 M सेल, n = 4 N सेल। लीजिए, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, ये सेल जो हैं यही एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में घूम सकता है, सेकेंड एनर्जी लेवल में घूम सकता है, किसी भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर सकता है न्यूक्लियस के अराउंड। तो आपने सेल को समझ लिया। अब आते हैं सब सेल पर। व्हाट इज सब सेल? तो याद रखिएगा, ईच सेल हैविंग सब सेल। हर एनर्जी लेवल के बाद सब एनर्जी लेवल है। सब सेल क्या है? सब एनर्जी लेवल्स। ये क्या होते हैं सब सेल? कौन कौन से हैं? एस, एस, पी, डी और एफ सब सेल। तो याद रखिएगा, जो पहला सेल है उसमें एक सब सेल होता है, फर्स्ट सेल 1 सब सेल। जो सेकंड सेल है उसमें 2 सब सेल है, एस और पी। जो थर्ड सेल है उसमें 3 सब सेल है, एस, पी और डी। जो चौथा सेल है उसमें 4 सब सेल है, एस, पी, डी और एफ। तो देखिए, जैसे आप अंदर से बाहर आ रहे हैं तो फर्स्ट सेल में 1 सब सेल, सेकेंड सेल में 2 सब सेल, थर्ड सेल में 3 सब सेल और चौथे सेल में 4 सब सेल। यानी हम ये बात कहें कि n = 1 यानी K सब सेल, यानी K सेल हैविंग S सब सेल। n = 1 फर्स्ट सेल में, जिसे K सेल बोलते हैं, इसमें एक सब सेल होता है, इसीलिए इसको हम लिखते हैं 1s, 1s। ठीक। n = 2 में, यानी L सेल में 2 सब सेल हैं, S और P। क्योंकि दूसरे सेल में है इसलिए इसको लिखते हैं 2s और 2p। याद रखिए, n = 3 यानी M सेल में 3 सब सेल हैं। कौन कौन? S, P, D। तीसरे सेल में है इसलिए 3s, 3p
और 3d लिखा जाता है, याद रखिएगा। n इक्वल टू 4 यानी n सेल में 4 सब सेल हैं, S, P, D और F। चूंकि 4 सेल में है इसलिए इनके आगे 4 लगेगा, 4S, 4P, 4D, 4F। समझ गए आप? यानी जो सेल का नंबर रहेगा उतना ही सब सेल का नंबर रहेगा। अगर पहला सेल है तो उसमें 1 सब सेल, दूसरा सेल है तो उसमें 2 सब सेल, तीसरा सेल है तो उसमें 3 सब सेल, चौथा सेल है तो उसमें 4 सब सेल। यानी बच्चों अगर कभी आपसे कोई सवाल पूछे कि मान लीजिए 3s और 4s में क्या डिफरेंस है, तो s इज द सबसेल ऑफ थर्ड मेन सेल एंड दिस s इज द सबसेल ऑफ फोर्थ मेन सेल। हमेशा याद रखिएगा ये डिफरेंस होता है। तो आप समझ गए सेल क्या होता है। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिस पाथ पर, उसे हम सेल बोलेंगे या उसी को एनर्जी लेवल बोलेंगे। अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो फर्स्ट सेल, सेकेंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो सेकेंड सेल, थर्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो थर्ड सेल, फोर्थ एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो फोर्थ सेल। इसी को बोलते हैं KLMN से डिनोट करते हैं, या फिर n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 से डिनोट करते हैं। और इसके बाद आपने देखा कि हर सेल के अंदर सब सेल होगा। अगर पहला सेल है तो 1 सब सेल होगा, दूसरा सेल है तो 2 सब सेल होगा, तीसरा सेल है तो 3 सब सेल होगा, चौथा सेल है तो 4 सब सेल होगा। जितने सेल उसके अंदर उतने ही सब सेल। आइए अब समझते हैं व्हाट इज ऑर्बिटल। तो बच्चों आप समझ गए सेल क्या होता है, आप समझ गए सब सेल क्या होता है। अब बात करते हैं व्हाट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल उसको बोलते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, यानी चांसेस टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर, उसे ऑर्बिटल बोलते हैं। हमारे पास 4 सब सेल थे, S, P, D और F। ये 4 सब सेल हमारे पास हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पहला सब सेल है, क्योंकि सेल के अंदर सब सेल और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर बैठेगा इलेक्ट्रॉन कैसे, अभी देखिएगा। S इसमें पाया जाता, तो ध्यान दीजिएगा ये पहला सब सेल है, यह सब सेल, इसमें होता है 1 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। P सब सेल में होता है 3 ऑर्बिटल, D सब सेल में होता है 5 ऑर्बिटल, F सब सेल में होता है 7 ऑर्बिटल। ये है ऑर्बिटल्स, छोटा कमरा जिसमें इलेक्ट्रॉन सोएगा। और P ऑर्बिटल में 3 कमरे होते हैं, छोटे छोटे 3 कमरे, इलेक्ट्रॉन तीनों में मौज करेगा। D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ध्यान रखिएगा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉनों की है। P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की क्षमता 6 इलेक्ट्रॉनों की है। D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता 10 इलेक्ट्रॉनों की है। F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता 14 इलेक्ट्रॉनों की है। याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी यूनिट सेल, सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर बैठ के मौज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो फिर इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।